श्री मनुजी। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने सनकादि पुत्रों को उत्पन्न किया और वे निवृत्तिपरायण हो गए तब इन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। इस क्षोभ के कारण ब्रह्मा रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हो गए। इससे ब्रह्मा के दाहिने अंग से स्वयंभुव मनु की और बाएं भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभुव मनु ने जब तपस्या के द्वारा शक्ति संचय करके सृष्टि की अभिवृद्धि करने की आज्ञा प्राप्त की तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के आदेशानुसार सकल कारण स्वरूपिणी आद्याशक्ति की आराधना की। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती ने वरयाचना की प्रेरणा की। स्वयंभुव मनु ने भगवती से बड़े विनयपूर्वक कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे प्रजा की सृष्टि का कार्य निर्विघ्न चलता रहे। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गईं। इसके बाद मनु ने ब्रह्मा से एक उपयुक्त स्थान के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने मनु को भगवान विष्णु की शरण लेने का उपदेश किया। इसी समय भगवान वाराह धारण करके ब्रह्मा की नासिका से निकल पड़े और थोड़े ही समय में बड़ा विशाल रूप धारण करके भीषण गर्जना करने लगे। उस समय सभी देवदानव ऋषिमुनि उनकी महिमा का गायन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने जलमग्न पृथ्वी का उद्धार और उसकी स्थापना की। स्वयंभुव मनु पृथ्वी पर रहकर सृष्टि कार्य करने लगे। पहले उनके प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 तेजस्वी पुत्र एवं आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुईं। उत्तानपाद से ध्रुव जैसे भगवत भक्त प्रकट हुए और इनकी देवहूति नाम की कन्या से स्वयं भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान के आज्ञानुसार राज्य करते हुए इन्होंने भृगु आदि ऋषियों को व्याज बनाकर अनेक प्रकार के धर्मों और नीतियों का प्रचार किया तथा संपूर्ण मानवजाति के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा अपने अपने अधिकारानुसार सब भगवान को प्राप्त कर सकें। अंत में इनके मन में यह बात आई कि घर में रहकर विषयों को भोगते भोगते बुढ़ापा आ गया, किंतु इन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन बिना जीवन का यह अमूल्य समय यूं बीत गया, यह सोचकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पुत्रों ने उन्हें घर में रहकर राज्य करते रहने का बड़ा आग्रह किया, फिर भी उनके विरक्त हृदय ने पुत्रों की एक भी न मानी। अंततः पुत्रों को राज्य देकर वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ घर से निकल पड़े। नैमिषारण्य में जाकर इन्होंने ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त करके समस्त तीर्थों में स्नान किया, देवताओं के दर्शन किए और फिर वल्कल वस्त्र पहनकर हविष्य भोजन करते हुए शरीर की और संसार की परवाह छोड़कर द्वादशाक्षर मंत्र का सप्रेम जप करते हुए भगवान के चिंतन में लग गए। उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि इन्हीं आँखों से भगवान के दर्शन हों। इस तरह बड़ी कठोर तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। इस बीच में कई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके पास आए और इन्हें वर देने के बड़े बड़े प्रलोभन दिए, परंतु ये तनिक भी विचलित नहीं हुए। शरीर सूखकर कांटा हो गया, केवल हड्डी ही हड्डी अवशेष रह गई, परंतु इनके मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं हुआ। महाराज स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की इस अनन्य तपस्या को देखकर बड़ी ही गंभीर और भगवत कृपापूर्ण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग ली। भगवान की यह अमृत भरी वाणी सुनकर उनका शरीर सर्वांग सुंदर और हृष्टपुष्ट हो गया। सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने दंडवत करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभो, आप बड़े भक्तवत्सल हैं। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी आपकी चरणधूलि की वंदना करते हैं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वह स्वरूप जो शिव के हृदय में निवास करता है, काकभुषुंड जी जिसका ध्यान करते हैं, और वेदों में जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण कहा गया है, वही स्वरूप हम अपनी इन्हीं आँखों से देखें। उनकी प्रेम से भरी बात भगवान को बड़ी प्रिय लगी और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। दंपति का ध्यान टूटा और उन्होंने भगवान श्रीराम की ओर देखा। भला भगवान की उस रूपमाधुरी का कोई क्या वर्णन कर सकता है।
आदिशक्ति भगवती सीता और पुरुषोत्तम भगवान राम की अनूप रूपराशि को देखकर उनकी आंखें निर्निमेष हो गईं। उन्हें तृप्ति होती ही न थी। आनंदातिरेक से शरीर की सुधबुध जाती रही और वे बिना सहारे की लकड़ी की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर उनके सिर पर अपने करकमल फेरकर अपने हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने की प्रेरणा की तो पहले उन्हें बड़ा संकोच हुआ, परंतु भगवान के बहुत ढांढस देने पर और यह कहने पर कि तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, वे बोले मैं तुम्हारे ही सरीखा पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे सरीखा तो मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसके बाद भगवान ने शत्रुपा पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनसे वर मांगने की प्रेरणा की। शत्रुपा ने वह वर तो मांगा ही जो उनके पतिदेव ने मांगा था, साथ ही भक्त जीवन की प्रार्थना की। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं, सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं। इसके पश्चात महाराज मनु ने ऐश्वर्य भक्ति के स्थान पर वात्सल्यर्थी पुत्र विषक प्रेम की याचना की और कहा कि संसार के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों न समझें, आप कृपा करके यह वर दीजिए कि आपके वियोग में मेरा जीवन रहे ही नहीं। इसके बाद स्वयंभुव मनु दशरथ और उनकी पत्नी शत्रुपा कौसल्या हुई। भगवान ने इनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण किया। इन पुण्य श्लोक आदिराज स्वयंभुव मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा का चरित्र बड़ा ही विस्तृत है। इसका पूर्ण अनुशीलन तो इतिहास पुराणों में ही हो सकता है। यहाँ तो केवल उनका स्मरण मात्र कर लिया गया है। श्रीरामचरितमानस बालकांड में इनके तप का प्रसंग वर्णित है।